हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस बेटा जी, आज हम पढ़ेंगे फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस एंड चैप्टर 11 लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। जैसे कि इसके एक वीडियो पहले हम अपलोड कर चुके हैं ना आपके लिए, जिसमें हमने कंप्लीट किया था अबाउट लाइट के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा था। ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लिटिल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहती हूँ। वो ये कि हमने डिसाइड किया है कि फॉर क्लास 6 अब जो आपके लिए जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे ना, तो डे उसके लिए डिसाइड किया है मंडे एंड ट्यूसडे। आई होप ये जो अभी मैंने डिसाइड किया है ये सक्सेसफुल हो सके। तो आपके लिए जो डेज रखे जाएंगे मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है। ऑन एवरी मंडे ट्यूसडे मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करूं, ठीक है। तो इसलिए बेटा जी, जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी यूजफुल नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनको 1 बाय 1 इसी तरीके से वीडियो के हेल्प से कंप्लीट किया जाए। तो बेटा देखिए, हमने इससे पहले जो एक वीडियो और की थी इसी चैप्टर से, फ्रॉम चैप्टर 11 लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था अबाउट लाइट के बारे में हमने किया था कि लाइट होती क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें चीज़ें नज़र आती हैं, हम देख पाते हैं, ठीक है। ये अपना जो सुंदर सा संसार है, इतनी अच्छी सी दुनिया है, तो अच्छे अच्छे इंसान हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो देख पा रहे हैं किनकी वजह से? लाइट की वजह से। अगर लाइट ना हो तो चीज़ें विजिबल नहीं होंगी। ये सभी चीज़ें हमने कर ली थी। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। नॉन ल्यूमिनस, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको अभी दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ। और जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो भाई इतने से, ये 2 लाइनें बोलने से काम नहीं चलेगा। कंप्लीट वहाँ पे लाइट के बारे में हमने किया था, तो आप फर्स्ट वीडियो भी जरूर देख लीजिए। तो आज हम बात करेंगे अबाउट शेडो, कि शेडो क्या होती है। देखिए बेटा, शेडो होती क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट और उसकी जो एक शेड बनती है ना, जिसको हम हिंदी में परछाई बोल देते हैं, एक छाया बोल देते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं? शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो। देखो बेटा, अब शेडो बनने के लिए यहाँ पर 3 चीजें होती है जो बहुत जरूरी होती है। उन 3 चीजों में से अगर कोई भी एक मिसिंग है तो शेडो नहीं बन पाएगी। तो है क्या वो चीजें? सबसे पहले है सोर्स ऑफ लाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो बनने के लिए, उसकी परछाई बनने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। सबसे पहला है सोर्स ऑफ लाइट। अगर रात में बात की जाए अंधेरे में, जहां पर लाइट है ही नहीं, तो क्या वहां आपकी शेडो बन जाएगी? नहीं बनेगी। एक अंधेरे कमरे में अगर आप एंटर करते हो, जहां पर लाइट का नामो निशान नहीं है, तो वहां पर हमें अपनी या किसी भी चीज की कोई भी शेडो नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले शेडो के लिए क्या जरूरी होता है? सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सेकंड, एन ओपेक ऑब्जेक्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, रुकावट बनेगा। जो भी ऑब्जेक्ट लाइट को पास होने में, लाइट को ट्रेवल करने में रोक देगा बीच में, उसी की क्या बनती है? शेडो बनती है। अभी अगर आपको नजर आता है तो देखो, जैसे यहाँ पर ये मार्कर में यहाँ लेके आ रही हूँ, देखो हल्की सी शेडो बन रही है बैक साइड में। आप भी देख सकते हो आपके आसपास जो भी चीजें होती हैं आपके रूम में, और सोर्स ऑफ लाइट है, तो सोर्स ऑफ लाइट की वजह से जो भी चीजें हैं, हर किसी चीज की ऑपोजिट साइड में कैसे बोल रही हूँ? अगर सोर्स ऑफ लाइट इधर है, ठीक है, अगर सोर्स ऑफ लाइट है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, तो मेरी जो शेडो बनेगी वो किधर बनेगी? राइट हैंड साइड में। ऑलवेज जो परछाई होती है, जिधर से सोर्स ऑफ लाइट होता है ना, क्योंकि लाइट को इधर से इधर ट्रेवल करना था, अब बीच में यहाँ मैं स्टैंड कर रही हूँ, तो क्या हूँ मैं? ओपेक हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर से तो लाइट पास नहीं हो सकती, तो मैंने क्या कर दिया? लाइट के रास्ते में रुकावट डाल दी। तो यहाँ से जो लाइट आ रही थी, इसकी वजह से मेरी जो शेडो बनेगी वो कहाँ बनेगी? इधर बनेगी। तो हमेशा शेडो किसकी बनेगी? ओपेक ऑब्जेक्ट की, जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते। ये टर्म भी हम कर चुके हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट कौन से? जो अपने अंदर से लाइट को क्लियरली पास होने देते हैं, या फिर जिनके अंदर से हमें क्लियरली विजन होता है, हम क्लियरली उनके अंदर से देख पाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसल्यूसेंट किनको बोला जाता है? जिनके अंदर से दिखाई देता है लेकिन क्लियरली नहीं, दिखाई देगा लेकिन साफ नहीं। और अगर अब यहाँ पे बात की जाए लाइट की, तो उनके अंदर से लाइट जाएगी लेकिन पूरी तरीके से नहीं। जैसे एग्जाम्पल कर्टेन,
आपने देखा होगा ना कि घर में जो डोर विंडोज पे जो कर्टेन लगे हुए होते हैं, तो रूम के अंदर अगर लाइट है और बाहर से आप देखते हो तो कर्टेन के अंदर से हल्की सी लाइट आपको बाहर आती हुई नजर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, शेडो किसकी बनेगी, ओपेक ऑब्जेक्ट ही। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से, जो अपने अंदर से लाइट को पास आउट होने ही नहीं देते हैं, या जिसको हम बोलते थे कि जिनके अंदर से हम देख नहीं पाते, ठीक है। तो सेकेंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होती है शेडो के लिए, ओपेक ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट भी हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट भी हो गया, अब स्क्रीन नहीं है। अगर स्क्रीन नहीं, स्क्रीन क्या, जरूरी नहीं कि आपको प्रॉपर वहां पर जैसे आप देखते हो सिनेमा हॉल में स्क्रीन लगी हुई होती है वैसे ही स्क्रीन, नहीं, नो नीड। कोई भी वॉल, कोई भी दीवार, कुछ भी इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है ना, वो यहाँ पे क्या काम करेगा, स्क्रीन का काम करेगा, जिसके ऊपर शेडो बन जाए। स्क्रीन नहीं है, आप ग्राउंड में खड़े हो, प्ले ग्राउंड में, और सन है, ठीक है, ओपन प्ले ग्राउंड में, तो सोर्स ऑफ लाइट कौन है वहां पे, हमारा सन। सन की लाइट की वजह से आपकी शेडो बनती है किसके ऊपर, जमीन के ऊपर। अब वो जो आपकी अर्थ है वहां पे वो किसका काम कर रही है, स्क्रीन का काम कर रही है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि स्क्रीन यहाँ पर कौन रोल प्ले करेगा, कोई भी वॉल है या आपकी अर्थ है, कोई भी इस तरीके से जो भी चीज है ना जिसके ऊपर आपकी शेडो बन रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्क्रीन हो जाएगी। तो तीन चीजें चाहिए होती हैं किसके लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ शेडो, सोर्स ऑफ लाइट, सेकेंड ओपेक ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड स्क्रीन। तीनों में से अगर एक भी मिसिंग है तो उसकी जो शेडो आपको नजर नहीं आएगी। कुछ एग्जाम्पल इसके लिए जैसे मैं आपको देती हूँ, छत पर कोई भी एक बर्ड बैठा हुआ है, ठीक है, और सनलाइट की वजह से क्या हो रहा है, उसके ऑपोजिट साइड में शेडो बन रही है, ठीक है, अब उसकी मतलब परछाई बन रही है। लेकिन अब वही बर्ड फ्लाई करते करते एक ऊपर हाइट के ऊपर पहुंच गया और आपके घर के ऊपर ही मंडरा रहा है। आप कोशिश करोगे कि उसकी शेडो आपको नजर आ जाए, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो उसकी शेडो नजर नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि बेटा देखिए अब वहां पे आपकी जो, यानी कि आपकी नहीं, उस बर्ड की शेडो बनने के लिए जो स्क्रीन थी, यानी कि आपकी अर्थ और उसके बीच में अब डिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसी वजह से उसकी जो शेडो है वो यहाँ पे नहीं बन पा रही है। इन द केस ऑफ एरोप्लेन, आप वहां पे भी आपने देखा होगा, सन के सामने से एरोप्लेन गया लेकिन उसकी शेडो नहीं बनी, क्यों, क्योंकि वहां पे भी डिस्टेंस बढ़ गया है, किसके बीच में, एरोप्लेन और अर्थ जिसे स्क्रीन का काम करना था उसके बीच में। लेकिन वही एरोप्लेन अगर आपके एयरपोर्ट पे वो स्टैंड कर रहा है, खड़ा है, तो उसकी शेडो वहां पे बनेगी, ठीक है। तो अगर जहां पर भी सोर्स ऑफ लाइट है और कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है तो उसकी शेडो बनती ही बनती है, ठीक है। तो आपने सुना होगा ना, एक जो ऐसी चीज जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, तो क्या होता है, हमारा साया, हमारी परछाई, ठीक है। वो एक सॉन्ग भी है उसमें, तुम जहां भी जाओगे मेरा साया साथ होगा, तो मतलब जहां भी हम जाएंगे वहां पे हमारा साया तो साथ में होगा ही होगा। अगर अंधेरा है तो देखो वो साया नहीं बन पाएगा, अदरवाइज जहां पर सोर्स ऑफ लाइट है और ओपेक ऑब्जेक्ट है तो उसकी परछाई बननी ही बननी है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, तीन चीजें होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो, सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। ओके, ये तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। शेडो क्या होती है, परछाई होती है, कब कब बनती है, जब तीन चीजें होती हैं। अब उसमें खास बातें क्या हैं, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले बेटा जी क्या होता है, शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट वर्ड को याद कर लीजिए, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। अब सीधा, इस सीधे का मतलब ये नहीं कि कोई झुकी हुई मुड़ी हुई चीज है तो उसकी शेडो सीधी बनेगी, स्ट्रेट बनेगी, नहीं। यहां पर इरेक्ट का मतलब कैसे है कि अगर मीन्स सीधा, यहाँ पे क्या होता है बेटा, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आपका हेड ऊपर है तो आपकी हेड की जो पोजीशन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही उसकी बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपके जो लेग्स हैं वो आपको ऊपर नजर आएंगे, आपका हेड है वो नीचे नजर आएगा, नहीं। जो ऑब्जेक्ट जैसा होता है ना सीधा, वैसे ही उसकी इमेज बनती है, ठीक है। अब अगर मार्कर को यहाँ पे लगाएंगे तो मार्कर में देखो ये जो कैप वाला पार्ट है ना, तो ऊपर इसकी शेडो में भी ऊपर कैप ही बनी हुई है, उसी की शेप आ रही है। तो इस तरीके से जो बनते हैं ना उनको बोलते हैं इरेक्ट, सीधे। शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल। देखो भाई, रियल क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि ये किसके ऊपर बनती है, बिकॉज इट फॉर्म ऑन स्क्रीन, ठीक है। अब इमेज के बारे में भी बात करेंगे, आप मिरर के अंदर देखते हो ना अपनी इमेज, तो उसके बारे में बात करेंगे, तब आपको ये चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो रियल किसको बोला जाता है, देखो जो शेडो बनती है ना वो हमेशा स्क्रीन पर बनती है,
कभी भी एयर में नहीं बन रही, ठीक है, एयर में नहीं बन रही ना, कहाँ बनती है? अगर आप किसी भी ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो तो जो ग्राउंड है आपका, जो फ्लोर है उसके ऊपर आपकी शेडो बनेगी। अगर मैं यहाँ स्टैंड कर रही हूँ और सामने अगर सोर्स ऑफ लाइट है तो हो सकता है कि मेरे बैक साइड में मेरी शेडो बनेगी किसके ऊपर? ये जो व्हाइट बोर्ड है या वॉल है इसके ऊपर। तो हमेशा क्या होता है, जो शेडो है वो एक स्क्रीन के ऊपर बनती है, इसी वजह से इसको बोला जाता है रियल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, शेडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर। आप कितने भी चमचमाते हुए कपड़े पहनकर क्यों ना खड़े हो जाओ, ठीक है, आपने बहुत फैंसी ड्रेस डाली हुई है, लेकिन वहां पे जो आपकी शेडो बननी है वो कैसे बनेगी? वो ब्लैक कलर की ही बनेगी, ठीक है। तो शेडो ऑलवेज क्या होती है? ब्लैक कलर की होती है। आपने गोल्डन कलर के कपड़े क्यों ना पहने हो, चमचमाते हुए आपने कुछ भी चीजें क्यों ना वेयर की हो, लेकिन आपकी जो शेडो बनेगी वो कैसी बनेगी? ब्लैक कलर की बनेगी, ठीक है। तो शेडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट है, इट कैन बी स्मॉलर, इक्वल और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है। जो शेडो होती है ना वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, या इक्वल भी हो सकती है। किसके? ऑब्जेक्ट के, जिसकी शेडो बन रही है ना उसी के। जैसे आपने ये चीज देखी भी होगी बहुत बार। इसमें क्या है, किस बेटा देखो, जिसको नोट करना है ना तो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी मैंने आपसे जैसे अभी जो मैंने रब कर दिया, जैसे अभी हमने किया था कि कौन सी 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। तो एक क्वेश्चन तो आपका वहां से ये हो गया है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो। या अभी आप जब इमेज के बारे में पढ़ेंगे ना तो वहां पे क्या हो जाएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेडो एंड इमेज, ठीक है। तो ये जो भी चीजें मैं आपको करवा रही हूँ, अगर आप चाहते हो तो आप अपनी रफ नोटबुक में साथ के साथ लिख भी सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको करवा रही हूँ, और साथ में आप चैप्टर रीडिंग तो अपनी करेंगे ही। तो अभी मैं आपको बता रही थी बेटा, इट कैन बी स्मॉलर, इक्वल और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। देखो, इन द मॉर्निंग टाइम जब सनराइज होता है, जब सनराइज होता है, लाइक हम अगर अपने अर्थ पर हम इधर स्टैंड कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यहाँ है, ठीक है, सनराइज होगा तो सनराइज में आपको कहाँ सन नजर आता है? इधर ना, इधर से सन उठता हुआ ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। और जब सनसेट होता है तो सनसेट में क्या हो जाएगा? सनसेट में कहाँ होगा आपका सन? इधर नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाएगा, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अभी इस चीज पे ध्यान मत देना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो मतलब डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए। अभी जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज हमारा जो सन है वो हमें ईस्ट डायरेक्शन में नजर आता है और वेस्ट में वो सनसेट होता है। तो ईस्ट हमारा इधर बन रहा है तो आप बोलोगे कि मैडम एरो ऐसे होने चाहिए, तो हम इसको ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें समझना है जो चीज मैं अभी आपको बता रही हूँ। बेटा आपने ना बहुत बार नोटिस किया होगा कि मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में जब आप खेल रहे होते हो, इवनिंग में तो आपने जरूर प्लेग्राउंड में नोटिस किया होगा, जब आप खेल रहे हो, खड़े हो, स्टैंड कर रहे हो, और जब सन कहाँ है? अप्रोक्स इधर सनसेट होने वाला है, तो उस कंडीशन में हमारी जो शेडो बनती है कहाँ बनेगी? अर्थ के ऊपर बनेगी ना। स्क्रीन वहां पे कौन है? अर्थ है। बहुत लंबी बनती है हमारे साइज की कंपैरिजन में, ठीक है। या फिर आपने नाइट में देखा होगा, अगर जो बल्ब सोर्स ऑफ लाइट जो वॉल पे लगा हुआ होता है और आप काफी दूर वहां पे खड़े हो, तो उस लाइट की वजह से आपकी जो शेडो बनती है वॉल के ऊपर, तो वो भी बहुत लंबी बनती है, बड़ी बनती है, ठीक है। तो क्या हो गया? जो ऑब्जेक्ट था उसका साइज छोटा था, लेकिन शेडो कैसी बनी? बड़ी बनी। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि आपकी शेडो सबसे छोटी कब बनेगी? एट व्हाट टाइम योर शेडो विल बी वेरी शॉर्ट, मीन शॉर्टर देन योर हाइट। आपका जो साइज है आपके साइज से भी छोटी कब बनेगी? एट नून टाइमिंग, दोपहर के टाइम। क्यों होते हैं दोपहर के टाइम? क्योंकि दोपहर में नून टाइमिंग में आपका ये जो सन है ये इधर से मूव करते करते बिल्कुल हमारे टॉप पे, बिल्कुल कहाँ आ जाता है? हमारे सिर पे। जब हमारे सिर पे आ जाता है, सन की लाइट इस तरीके से सीधे फॉल हो रही है ना, तो अब हमारी जो शेडो बनेगी वो कहाँ बनेगी? बिल्कुल हमारे पैरों के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल कहाँ? जस्ट ऑन योर फुट, यहां पर। कैसी होगी? बहुत छोटी होगी, ठीक है, मीन्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो अभी मैंने आपको बताया कि जो शेडो है वो ग्रेटर भी होती है और स्मॉलर भी होती है एंड इवन इक्वल भी होती है, ठीक है। अब यही, अब जो आपका सन इधर से मूव करते करते जब इसकी पोजीशन यहाँ पर देखो यहाँ है, अब वो जो इतनी शेडो थी वो कहाँ हो जाएगी, लगभग इतनी हो जाएगी, उससे छोटी। फिर सन इधर आएगा और छोटी। तो एक चीज कैसी आएगी कि यहाँ पर जो शेडो बनती है ना वो कैसी बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट है ना उतनी ही बनेगी, मीन्स इक्वल देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं। मैंने आपको बताया शेडो क्या होती है, द शेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसकी शेड बनती है उसी को परछाई जो बनती है डार्क कलर की, ब्लैक कलर की, उसको शेडो बोलते हैं। शेडो बनने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं, कौन कौन सी हैं, सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और आप ये भी कर सकते हो भाई, जितने सोर्स ऑफ लाइट होंगे ना तो उसी के अकॉर्डिंग जो शेडो है वो भी बढ़ जाएंगी। कैसे बढ़ जाएंगी, अब अगर एक सोर्स ऑफ लाइट इधर है तो उसकी वजह से शेडो कहाँ बनेगी, इधर बनेगी, ठीक है। अब अगर एक सोर्स ऑफ लाइट जो बिल्कुल मेरे सामने होगा तो उसकी वजह से मेरी शेडो कहाँ बनेगी, मेरे बैक साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये था बेटा जी 3 थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। और उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो कौन कौन सी हैं। ऑलवेज सीधी होती है, अगर सीधे खड़े हैं शेडो बन रही है तो पैरों के पास हमारे पैरों की शेडो बनेगी, और दूर ऐसे इस तरीके से क्या होगी, हमारे जो टॉप है, हेड है, वो उधर, तो सीधी बनेगी, ठीक है। और शेडो रियल होती है क्योंकि हमेशा स्क्रीन के ऊपर बनती है। ऑलवेज ब्लैक इन कलर, हमेशा जो कलर होगा ऑब्जेक्ट शेडो का ब्लैक होगा, ऑब्जेक्ट के कलर के इक्वल नहीं होगा। एंड स्मॉलर, इक्वल और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यस बेटा जी, आप चैप्टर को रीडिंग जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। एंड और बेटा जी, आपके जो फ्रेंड्स हैं आपके नियर बाय, जो आपकी क्लास में हैं, भले किसी दूसरे स्कूल में है लेकिन 6th 7th 8th, क्योंकि आपको पता है ना तीनों ही क्लासेस की वीडियो चल रही है अपने चैनल पे। तो बेटा मोटिव क्या है, अब ये जो टाइम है आप सबको पता है, जैसा भी एक आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, सबकी प्रॉब्लम्स होती है, टीचर से आप फेस टू फेस आप अपने पॉइंट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बार प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो आप शेयर करिए, उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। ओके बेटा, लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगी, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। ओके बाय एंड हैव ए नाइस डे।